वेलकम टू वत्स एजुकेशन। ये हमारा 11th क्लास का जो मैप वर्क है उसके सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने इंडिया की लोकेशन, भारत की स्थिति चैप्टर से जो मैप वर्क आ रहा था उसमें वो हमने इंडिया की स्टेट्स, कैपिटल्स, यूनियन टेरिटरीज और स्थलीय सीमा से लगते हुए पड़ोसी देश, जलीय सीमा से लगते हुए पड़ोसी देशों के बारे में हमने किया था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अब ये जो हमारा मैप वर्क है ये सेकंड चैप्टर से है जिसमें भारत की भौगोलिक संरचना है। तो यहाँ पर फर्स्ट जो मैप है हमारा माउंटेन से स्टार्ट होता है कि भारत के अंदर जो प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर हमारा जो हिमालय है, हिमालय उत्तर में है, दोनों साइड से दक्षिण की तरफ झुका हुआ है। तो यहाँ पर सबसे ऊपर की तरफ जो हमारा है उसको हम ग्रेटर हिमालय बोलते हैं, वृहत हिमालय। हिमालय को भी हमने यहाँ पे जम्मू कश्मीर में उसको 4 श्रृंखलाओं में बांटा गया है। तो पहली जो हमारी टॉप मोस्ट स्टार्ट होती है काराकोरम, उसके बाद सेकंड नंबर पे लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। ये हमारी क्या है, हिमालय में इसको हिमालय को जम्मू कश्मीर में इन श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। तो अगेन रिपीट कर देती हूँ, पहले जो सबसे ऊपर आती है काराकोरम, उसके बाद उसके नीचे लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। उसके बाद यहाँ पर ये मिडल हिमालय है, बीच में जो भाग है ग्रेटर हिमालय जो ऊपर की तरफ है, मिडल हिमालय बीच में है। तो यहाँ पर उसके बाद हम जब पूर्व की साइड में जाते हैं, ईस्ट साइड पे जो स्टेट्स हैं, तो वहाँ पर हाइट कम होने की वजह से माउंटेन्स नहीं है, हमारी पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पे हिल्स हैं। तो यहाँ पर इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे मेघालय का एरिया है, मेघालय में 3 टुकड़ों में टूटी हुई है जिसको गारो, खासी और जैंतिया के नाम से जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो अरुणाचल प्रदेश का एरिया है उसको पटकाई बूम, पटकाई बम भी बोल देते हैं, बूम भी बोल देते हैं। नागालैंड में इसको नागा पहाड़ियों के नाम से और मिजोरम में इसको मिजो पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम मध्य भारत में आते हैं। राजस्थान वाला एरिया है जहाँ पर अरावली रेंजेस हैं, इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो गुरु शिखर है। उसके बाद गुजरात में गिर पर्वत श्रृंखला है। मध्य प्रदेश वाला एरिया है, यहाँ पर विंध्याचल, विंध्याचल के नीचे सतपुड़ा और महादेव की पहाड़ियाँ हैं। और ये हमारे घाट स्टार्ट हो जाते हैं। ये पूरा हमारा पश्चिमी घाट है, ये इधर वाला एरिया, और ये हमारा पूर्वी घाट है। पश्चिम घाट की तरफ अरब सागर लगा हुआ है और जो पूर्वी घाट है इसकी तरफ बंगाल की खाड़ी है। तो ये हमारी हिल्स और माउंटेन्स कंप्लीट होते हैं। उसके बाद जो सेकंड है यहाँ पर कि कौन कौन सी प्रमुख पर्वत चोटियाँ हैं, जो इम्पोर्टेंट माउंटेन पीक्स हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो जम्मू कश्मीर में सबसे पहले हम आते हैं जम्मू कश्मीर से, जिसमें K2 गाड़वीन आस्तीन है, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद नंगा पर्वत है जो पाकिस्तान वाला एरिया है, जहाँ से जो पाकिस्तान का एरिया टच होता है तो वहाँ पर नंगा पर्वत से स्टार्ट होता है और ये पाकिस्तान की तरफ है। उसके बाद उत्तराखंड वाला एरिया है जहाँ पर कामेट और नंदा देवी के नाम से है। ये नेपाल वाला एरिया है जिसमें धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है, मेकालू और कंचनजंगा। उसके बाद मानस है, मानस असम में है। ये गुरु शिखर जो मैंने आपको फर्स्ट वाला जो मैप था उसमें बताया भी था। अरावली रेंजेस की जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो गुरु शिखर है। और ये पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट में इसको महेंद्रगिरी के नाम से जाना जाता है। जो पूर्वी घाट में जो पहाड़ियाँ हैं वो 3 टुकड़ों में टूटी हुई हैं, तो इसको महेंद्रगिरी के नाम से जाना जाता है। मेन जो महेंद्रगिरी पीक है वो हमारी यहाँ पर है। उसके बाद अनाईमुडी केरल वाला भाग है जहाँ पर अनाईमुडी सबसे ऊंची चोटी है, और सेकंड यहाँ पर जो ऊंची चोटी है वो डोडा बेटा है। तो ये हमारी जो इम्पोर्टेंट पीक्स हैं वो कंप्लीट होती हैं। उसके बाद जो थर्ड मैप है, इस थर्ड मैप में हमें क्या करना है, यहाँ पर भारत के तटों के बारे में जानना है। तो भारत के जो तट हैं गुजरात से स्टार्ट करते हैं। गुजरात में जो अपर पार्ट है वहाँ से कच्छ, नीचे की तरफ है उसको काठियावाड़ बोला जाता है। ये वाला एरिया है, ये काठियावाड़ है। और महाराष्ट्र
गोवा और कर्नाटका तक। कर्नाटका का कुछ भाग इसमें इंक्लूड है, यहाँ तक। यहाँ से कर्नाटक हमारा स्टार्ट हो जाता है, यहाँ गोवा हो जाता है और ये महाराष्ट्र का एरिया है। तो इस पूरे को यहाँ पर हम कोंकण तट के नाम से जानते हैं। और कोंकण तट यहाँ पर क्या है, जो गोवा की लैंग्वेज है, कोंकणी लैंग्वेज, उसी के बेस पे इसको कोंकण तट बोला जाता है। कोंकणी वैसे तो बेसिक, जैसे हमारी यदि हम बात करते हैं कि हरियाणा की जैसे हरियाणवी लैंग्वेज है, तो वैसे ही गोवा की यहाँ पर कोंकणी लैंग्वेज है और उसी के बेस पे ही यहाँ पर इसको कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। केरल में इसको मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु की तरफ हम जाते हैं, तमिलनाडु और कुछ भाग यहाँ पर आंध्र प्रदेश का है जिसको कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जो आंध्र प्रदेश का कुछ भाग हो जाता है, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का एरिया है, जिसको उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारे तट थे भारत के। उसके बाद हम बात करते हैं भारत के पासेस, दर्रे। दर्रे क्या दर्रे दर्रे वो उनको बोला जाता है ऐसे रास्ते जो बाय नेचर बने हैं। नदियों ने उन रास्तों को बनाया है, क्योंकि पहले के टाइम पे जो व्यापारी थे वो इन पहाड़ी रास्तों से व्यापार करते थे। एक देश से दूसरे देश में पहले रोड्स वगैरह नहीं बने हुए थे, तो ऐसे रास्ते जो नेचुरल वे में नदियों के द्वारा बनाए गए हैं उनको हम क्या बोलते हैं, दर्रे बोलते हैं। तो यहाँ पर भारत के अंदर जो दर्रे हैं, जोजिला दर्रा है जम्मू कश्मीर में है, शिपकिला दर्रा है उत्तराखंड में है, खैबर और बोलन दर्रा है, ये हिमालय का पार्ट है लेकिन कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। उसके बाद सिक्किम का भाग है जिसमें नाथुला दर्रा और जेलपा दर्रा है। और उसके बाद जो अरुणाचल प्रदेश का एरिया है यहाँ पर बोमडिला। उसके बाद यहाँ पर हम नीचे की तरफ साउथ साइड आते हैं, तो यहाँ गुजरात और महाराष्ट्र से जो बाउंड्री टच हो रही है, यहाँ पर है थाल घाट और महाराष्ट्र में है भोर घाट। उसके बाद केरला की जो तमिलनाडु के साथ लगती हुई बाउंड्री है, वहाँ पर हमें मिलता है पाल घाट। ये पाक जल संधि है। जल संधि वो होती है जहाँ पर दो पानी की राशियाँ, टू वाटर बॉडीज मिलती हैं, उसको हम जल संधि बोलते हैं। तो ये पाक स्टेट है जहाँ पर ये बीच में एक लाइन है और यहाँ इधर भी पानी है इधर भी पानी है, तो ये जब दोनों साइड से पानी मिलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, जल संधि बोलते हैं। या फिर हम इसको मन्नार की खाड़ी भी बोल सकते हैं कि भारत श्रीलंका से कैसे अलग होता है। तो जल संधि यहाँ पर पाक जल संधि है और मन्नार की खाड़ी से भारत क्या है, श्रीलंका से अलग हो जाता है। तो ये हमारा सेकंड चैप्टर से जो मैप वर्क आ रहा है वो हमारा कंप्लीट होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है अपवाह तंत्र, उससे भी हमारा मेन 3 नदियां हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नदी तंत्र जो हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी डाउट रहता है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ नाइस डे।